हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएन ग्रुप। अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए पूरे पेपर का अच्छे से एनालिसिस करते हैं। चलिए देखते हैं कि 1 अक्टूबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन है? तो 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन है? वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब वो लोकसभा से निर्वाचित होकर के गए हों। तो इसका सही आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी। और हमारे नरेंद्र मोदी जी लोकसभा से निर्वाचित हैं। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्केरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। तो इसका सही आंसर है स्केरेनकाइमा। स्केरेनकाइमा में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन। अजय ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है? तो उस लड़की से अजय का क्या रिश्ता है? वह अजय ससुर है उस लड़की का। ऑस्कर्स साइंटिफिक एंड टेक्निकल अवार्ड 2018 पर देश को साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो विकास सताय को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, देश 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। तो वह है अंशु जमसेप्पा। अंशु जमसेप्पा 4 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं और पहली महिला होने का खिताब इन्होंने जीता है। 8 मीटर ऊंची एक प्लेटफॉर्म की शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर हो तो टावर कितना ऊंचा होगा? टावर होगा 48 मीटर ऊंचा। इन क्वेश्चन की सॉल्यूशन पाने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगर आप इनके आंसर चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको इनके आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगी विद सॉल्यूशन मैथ और रीजनिंग के लिए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो ऐसा बोला था वर्जीलियस ने। वर्जीलियस ने क्या कहा था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख चुनें। जानवर, जेब्रा और गैंडा। तो जानवर, जेब्रा और गैंडा। तो इसका हमने लास्ट पेपर में भी आपको बताया था कि जब एक दूसरे से कनेक्शन होता है तब उनको कनेक्ट करते हो, जब कनेक्शन नहीं होता तो अलग अलग बताते हैं। तो जानवर के अंदर ही क्या आता है? ये हो गया आपका जानवर, और जानवर के अंदर ही जेब्रा आता है और गैंडा आता है। तो इसका सही आंसर क्या है? 4th नंबर का। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो डैश राज्य में है। तो कहाँ पर है वो? उत्तराखंड में। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो श्वसन की जो क्रिया है वो रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। एक संख्या का 32% 56 है, तो वह संख्या कितनी है? वह संख्या है 175। 175 का 32% 56 होता है। दो प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः 7.20 रुपये और 4.40 प्रति किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि इसे 6.3 रुपये की दर से बेचने पर 16 सही 2/3% लाभ प्राप्त हो?
तो जो ए वाला क्वेश्चन भी था, ए वाला भी क्वेश्चन भी रेलवे की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था। निम्न कथन और तर्क को पढ़कर तय कीजिए कि कथन के संदर्भ में कौन से तर्क सशक्त हैं। कथन देखते हैं। तो कथन फर्स्ट कह रहा है, मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तर्क क्या है? हाँ, कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। और सेकंड तर्क है, नहीं, यदि विद्यार्थियों को मेडिकल में सीट नहीं मिलती तो वे प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। तो इसमें से कौन सा तर्क सही है? वो तर्क पहला सही है। फोर्थ नंबर का आंसर केवल तर्क एक सशक्त है कि हाँ, कठिन परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है और यह हर जगह फॉलो होता है। जितना आप कठिन मेहनत करोगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छी मेहनत करोगे ना तो आपको उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त ब्याज होगा। तो इसका आंसर है 22.50 रुपये। 22.50 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। नेक्स्ट, जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एंगस्ट्रॉन का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है? 10.5 एंगस्ट्रॉन की विद्युत प्रवाह वह खींचता है। 2017 में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन थे? महबूबा मुफ्ती सैयद 2017 में थे। और करंट में कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट है, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे 7 काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? तो 16 दिनों में वे काम पूरा कर सकते हैं। 4 संख्याएं ए बी सी और डी ऐसी हैं कि उनका समग्र औसत 23 है। ए और बी का औसत 19.5 है। सी और डी का औसत होगा, तो इसका औसत होगा 26.5। रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की आय रोशन की आय के 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी। रोशन की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है? तो वर्तमान आयु कितनी है? 56 वर्ष। नीचे एक कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उनका अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए दोनों कथनों के संदर्भ में कौन सा निष्कर्ष संगत है। कथन क्या है? एक लड़का अपने मित्र से कहता है, सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, यह एक मार्गी सड़क है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष निकलता है, साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है। लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है। आंसर क्या है? फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निष्कर्ष तर्क संगत है कि जो फर्स्ट निष्कर्ष क्या था, साइन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है और लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है। दोनों ही निष्कर्ष कैसे हैं? सही है, जो कथन के अनुसार मैच कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई। वो कौन सी है? भारत QR कोड। nm² किलोग्राम प्रति स्क्वायर की SI इकाई डैश है। तो इस क्वेश्चन को भी रेलवे की तरफ से रिजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
2017 में ताइवान में हुए एशियन जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में से भारत ने कितने पदक जीते? ये क्वेश्चन भी रिजेक्टेड है। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। सौम्या प्रीतम का क्या है? तो सौम्या प्रीतम के मां है। निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत के आंकड़े दर्शाता है। यहाँ चेन्नई, रायपुर, नागपुर, न्यू दिल्ली और हैदराबाद, यहाँ पर अलग अलग जो चावल के आंकड़े हैं उनको शो किया गया है। क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है तो अकेले चेन्नई में चावल की खपत कितनी है? तो अकेले चेन्नई में चावल की खपत कितनी है? तो उसकी खपत है 60,000 टन। एप्स में शामिल हैं। तो एप्स में कौन शामिल होते हैं? पक्षी, एवीज। एवी जो ग्रुप होता है वो पक्षियों का होता है और एप्स में शामिल होते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 40। अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। OH को जलीय माध्यम में पेश करता है पिघली हुई स्थिति में। और निष्भरसा विकिरण दर्शाता है। जलीय और खुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? निष्भरसा विकिरण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 + 1/7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस में 14 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 25 - 15 - 5 ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट बंद, भागे ब्रैकेट 22 - 6 ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी रिजेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम 10 घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने दिन खुलता है? 4 दिन के लिए खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटे और 56 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को तब समान समय पर चालू किया गया जब टंकी खाली थी, तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी को पूरी तरह भरने में 4 घंटे का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी और इसका एक कोण 120 डिग्री था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना था? तो इसका क्षेत्रफल कितना था? 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? अधातुओं में चमकदार कौन सी होती है? आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है और चमकदार भी होती है। उत्तर चित्रों में से कौन सी दी गई प्रश्न आकृति में सन्निहित है? अभी आपके पास प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी सही है। तो इसमें से सही कौन सी है? वो है आपके पास बी नंबर वाली आकृति। ये वाली आकृति बी नंबर वाली आकृति और तीसरे नंबर का आंसर सही है।
निम्न विकल्पों में से उस चित्र का चयन कीजिए जो उपरोक्त चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका ए नंबर वाला। नीचे दिए गए कथनों तथा निष्कर्षों का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए दोनों कथनों के संदर्भ में कौन से निष्कर्ष तर्क संगत हैं। कथन क्या है? सभी सूरज चंद्रमा हैं और सभी चंद्रमा तारे हैं। इसका क्या है? सभी सूरज चंद्रमा हैं, जितने भी सूरज हैं ये सूरज हो गए और ये आपके चंद्रमा हो गए। सभी सूरज चंद्रमा है और जो सभी चंद्रमा है वो क्या है? सभी चंद्रमा क्या है? तारे हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। तो सभी सूरज तारे हैं, जितने भी सूरज हैं वो क्या हैं? तारे हैं। सही है। और सेकंड निष्कर्ष क्या है? कुछ चंद्रमा सूरज हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ चंद्रमा है, जब सभी सूरज चंद्रमा है तो कुछ चंद्रमा भी सूरज होंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला निष्कर्ष भी आपका कैसा है? सही है, क्योंकि सभी का उल्टा कुछ होता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क संगत हैं। सभी का उल्टा कुछ होता है, तो कुछ चंद्रमा सूरज हैं। एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है। द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो इसकी संयोजकता होगी 13.28%। नेक्स्ट है, मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है और फिर दाईं तरफ मुड़ जाती है और 500 मीटर चलती है। उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार अब वह किस दिशा में है? तो अब वह किस दिशा में है? उत्तर पूर्व की दिशा में है। नेक्स्ट है, ये चित्र दिए गए हैं। उपरोक्त चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर निम्न में से कौन सी आकृति आएगी? तो यहाँ वापस आपको वही चेक करना है फोर्थ में कौन सी आकृति आएगी। तो इसका आंसर है ए नंबर का, ए वाली आकृति आपके प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान ज्ञात कीजिए। जिंक धातु SO2 गैस की गंध, PbI2 का रंग। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला है आपका, पहला दूसरे के साथ जो जिंक धातु है, उसके लिए ग्रे कलर, और बी वाले के लिए आपका पुनगेंट ये वाला रहेगा, और सी वाले के लिए आपका PbI2 का रंग कैसा होता है? पीले कलर का होता है। जिंक धातु ग्रे कलर की होती है और SO2 गैस की गंध पुनगेंट होती है। डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा जो है उसमें 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। निम्न के लिए उपर्युक्त वेन आरेख चुनें। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंतर्गत ये दोनों ही डिवाइस आते हैं ना। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, और इसमें जो मोबाइल है एक मोबाइल हो गया और एक क्या हो गया? एक लैपटॉप हो गया। तो आपका ये वेन आरेख बन गया कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंतर्गत मोबाइल और लैपटॉप दोनों ही आते हैं, और इसका सही आंसर है ए वाला हो जाएगा।
एक सुचालक में से 2 एंगस्ट्रॉम की विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता कितनी होगी? 2 ओम होगी। मंदन डैश है। मंदन क्या है? मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है। निम्न चार्ट रेस्टोरेंट XYZ में होने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी देता है। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दे दिया गया है और XYZ में होने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी ये आपको देता है। देखिए, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल बिक्री 35 लाख रुपए थी। तो नवंबर 2017 रेस्टोरेंट XYZ को सैंडविच की बिक्री में कितनी आय प्राप्त हुई? तो इसकी बिक्री में इसको कितनी आय प्राप्त हुई? तो इसको 7 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई। इसका सॉल्यूशन पाने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। अगर आप इनका सॉल्यूशन चाहते हैं, सॉल्व क्वेश्चन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें। 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसी पद्म विभूषण से नवाजा गया था? तो पी परमेश्वरन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? तो डॉबरनेयर, न्यूलैंड और मेंडलीव का जो वर्गीकरण था वो परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 10 प्लस ब्रैकेट 26 माइनस में 15 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 20 माइनस में 5 है भागे 2 मल्टीप्लाई 7 है माइनस 5 के ऊपर बार है, ब्रैकेट बंद और दूसरा ब्रैकेट बंद बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या आएगा आंसर? इसका आंसर होगा माइनस में 189। इसको सॉल्व करने पर माइनस 189 मिलेगा। दिए गए प्रश्न और कथन को पढ़िए और तय कीजिए कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। प्रश्न कौन सा है आपके पास? 10वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 80% छात्र पास हुए। पास हुए छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है। तो इसका आंसर क्या है? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड पर्याप्त हैं, यानी दोनों ही कथन आपके असत्य हैं। किस अनुभवी अभिनेत्री के कौशल और फिल्म इंडस्ट्री में उसके योगदान को देखते हुए तीसरे नेशनल यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2016 में उसे सम्मानित किया गया था? तो रेखा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड लिया जा सकता है। जी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए यूज हुआ है। तो इसका आंसर है 2.5 सेकंड। एक थैले में नीली और लाल गेंदें एक नियत अनुपात में हैं। जब इसमें 84 लाल गेंदें थीं तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी और यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में कितनी लाल गेंदें होनी चाहिए? तो थैले में 126 लाल गेंदें होनी चाहिए। दी गई श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें। तो 4, 17, 43 और 82। तो अगली संख्या क्या होगी? 134। यदि प्लस का अर्थ माइनस मल्टीप्लाई का अर्थ है
डिवाइड का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है। ज्ञात कीजिए 400 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 प्लस 22 डिवाइड बाई 75। तो इसका आंसर है 533। यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा? पश्चिम बन जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वैन आरेख चुनें। रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक यातायात प्रणाली। तो रेलगाड़ी और बस ये किसके अंतर्गत आती हैं? सार्वजनिक यातायात प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो इसका भी आपका जो पहला आंसर है वो सही है। वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? तो 2018 में लोकसभा स्पीकर कौन थी? सुमित्रा महाजन थी। लेकिन अभी 2020 में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कथन पढ़ते हैं। समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है। फोर्थ, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। तो सही आंसर क्या है? परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। नेक्स्ट है, नीचे एक कथन और 2 तर्क दिए गए हैं। तय कीजिए कि तर्क कौन से तर्क कथन के संदर्भ में सही है। कथन क्या है? क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए? तर्क है नहीं। अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते। हाँ, नेपाल के बहुत लोग शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक हैं। तो सही आंसर क्या है? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सशक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंतीस 28 456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। 37 28 456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। तो इसका आंसर है 7000007। नीचे फर्स्ट कथन और 2 तर्क दिए गए हैं। तय कीजिए कि कौन सी अवधारणा कथन में निहित है। कथन है, बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। अवधारणा क्या है? तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है। तो आंसर क्या है? केवल फर्स्ट इसमें निहित है कि तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। नेक्स्ट है, ए, बी और सी एक साथ एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी कार्य करते तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगते थे, और यदि केवल बी और सी कार्य करते तो उन्हें कार्य पूरा करने में 90 दिन लगते थे। यदि बी ने अकेले कार्य किया तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिनों का समय लगा था? तो उसे कार्य करने में कितने दिनों का समय लगा? 135 दिन। एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है। उसमें वस्तु का द्रव्यमान खोजें। द्रव्यमान कितना है? 15 किलोग्राम। नेक्स्ट है, सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। चिराग की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु कितनी है? 24 वर्ष। ब्रॉस सिटी मार्चुला के नज़दीक कुपी पर डैश उत्तराखंड में स्थापित की गई है। तो इसका आंसर है
अल्मोड़ा। ब्रॉस सिटी है मार्चुला के नज़दीक कुपी पर अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थापित की गई है। निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला का अगला चित्र उत्तर चित्रों से चुनें। तो अगला चित्र क्या है? अगला चित्र आपको क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा बी नंबर का। सात सौ उनतीस के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? तो 729 के 3 गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हैं। इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है? गुलाबी क्रांति। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? तो प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? निर्वात में। एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो इसके भी सभी कहाँ पर कैसी गति होती है इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट है -7 ब्रैकेट 44 डिवाइड बाय ब्रैकेट 7 माइनस ब्रैकेट -4 ब्रैकेट बंद और तीसरा ब्रैकेट बंद। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा माइनस में 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जाति की एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसकी डैश से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? तो उसकी माता से प्राप्त होते हैं। नीचे दिए गए 4 चित्रों में से 3 किसी तरह समान हैं जबकि एक उनमें समानता नहीं रखता। उस चित्र का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो जो सी नंबर का है वो इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब चुनें। तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब में ऊपर नीचे चेंज होता है और जो दर्पण प्रतिबिंब होता है उसका लेफ्ट राइट चेंज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी नंबर का। आपको एक प्रश्न तथा 2 कथन दिए गए हैं। तय कीजिए कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तर्क क्या है? तर्क है आपके पास x का मान क्या है और कथन क्या है? कथन है a बराबर ब्रैकेट 1/0 और 0/1 ब्रैकेट बंद। सेकंड है b बराबर 1/1 2/x ब्रैकेट बंद a b = b। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सेकंड 1 और 2 दोनों ही कथन को पर्याप्त नहीं है। दोनों ही आपके क्या है? गलत हैं। यदि 8 p और 17 पाइथागोरस ट्रिक है तो p का मान होगा। तो p का मान कितना होगा? p का मान होगा आपके पास 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2018 के अनुसार निम्न में से कौन भारत का सूचना प्रसारण मंत्री है? तो सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे उस टाइम पर? स्मृति ईरानी। और वर्तमान में कौन है ये आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? दोनों अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, दोनों अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? 4th नंबर का, कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ESPN की विश्व के 100 सर्वाधिक प्रसिद्ध खिलाड़ियों की सूची में आता है? कौन आता है? तो इसका आंसर है विराट कोहली।
यदि a प्लस 1/a इक्वल टू √3 है तो a³ प्लस 1/a³ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 0। a को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, जिसमें से वो 1/3 दान कर देता है। यदि उसने 16,858 रुपये दान किए तो उसे अपने पिता की संपत्ति से रुपए मिले। तो उसे रुपए कितने मिले? 1,26,435 रुपये उसको प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को हल कीजिए। 23 - 6 × 2 + 21/7 × 3 - 4 × 2 + 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर है आपका 24। 2017 में हुए फाइवा एशिया कप बास्केटबॉल का शीर्षक किसने जीता था? तो किसने जीता था 2017 में? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें। तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या है? इसका सही दर्पण प्रतिबिंब है आपका ये 4th नंबर का ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील 1.61 किलोमीटर है। भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो भूमि से जहाज की दूरी कितनी है? 2.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? तो विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के विखंडन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। नेक्स्ट है, 2017 में कृष्णा सौबती को गौरवपूर्ण भारतीय का सम्मान मिला था, वह किस लिए जानी जाती हैं? तो कृष्णा सौबती किस लिए जानी जाती हैं? प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो है अर्थ, बॉल और पैनकेक डिस्क। जो पैनकेक होता है वो डिस्क के जैसा होता है और जो अर्थ है पृथ्वी वो बॉल की जैसी होती है, गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 465 मीटर। नेक्स्ट है, निम्न श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। ADGJM। तो अगला अक्षर क्या होगा? P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण x बराबर 90 डिग्री है। तो भुजा XY की लंबाई 6 सेंटीमीटर और भुजा YZ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज Z के अंतःवृत्त का केंद्र O है तो अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 24 - 4 पाई। डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। किसने की थी? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट भाषा में हैन को TWN के रूप में लिखा जाता है। कॉक के लिए कोड क्या है? तो कोड क्या है कॉक के लिए? YMYQ।
नेक्स्ट है 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपये पर 21 रुपये ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष की दर कितनी थी? तो इसका आंसर है 9.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में हुए 18वें बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म ने जीता था? तो 2017 में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता था नीरजा फिल्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो शक्ति है जो कार्य की गति को मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष डैश में हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है डैश की एसआई इकाई न्यूटन है? तो एसआई यूनिट न्यूटन किसकी है? वजन और बल की। वजन और बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो शब्द कौन से हैं? वांट का संबंध किससे? यार्न से। उसी प्रकार पनिश का संबंध किससे है? रिप्राइमेंट से। लास्ट क्वेश्चन है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ उपर्युक्त श्रृंखला के अक्षरों के स्थान उल्टे कर देने पर श्रृंखला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं का छठा अक्षर क्या होगा? तो इसका छठा अक्षर होगा C। तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।